भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की अमेरिका में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के प्रमुख पर बड़ी धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। एसईसी का आरोप है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया है। अमेरिका के इस मामले में अडानी ग्रुप के कई अन्य सदस्यों का नाम भी शामिल है और उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई के बाद अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। इस मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य लोगों ने 20 वर्षों में $2 बिलियन का लाभ वाला कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन का बॉन्ड कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को जमकर घेरा और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसा मामला पूरे देश के लिए शर्मनाक है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार की ब्राइब के लिए ही ट्रम्प प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। बताते चले कि अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को $25 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से $2 अरब के अधिक का लाभ हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि ये सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। तो वहीं अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। बता दें कि अडानी समूह से इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो वहीं न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन प्रीस के बयान के अनुसार प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत साजिश रची। विभिन्न कारोबारियों से जुड़े अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और उनके कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे विनीत जैन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के रूप में आरोप लगे हैं। अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले पर भी आरोप लगाया है। तो वहीं अभियोग में सागर और जैन पर संघीय कानून तोड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।